ऑलराइट गाइस, तो फाइनली यहाँ पे ज़ोम 100 का एपिसोड नंबर 10, 11 और 12 आ चुका है। कल रात में आ चुका था एपिसोड और उसको देखने में मेरे को थोड़ा टाइम लग गया। मेरे को एक एपिसोड पहले से शुरुआत करनी पड़ी, यानी कि 9th एपिसोड फिर से देखना पड़ा थोड़ा रिकैप बनाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, इन्होंने काफी टाइम ले लिया ये एपिसोड निकालने में और स्टोरी मेरे को याद भी नहीं थी इसलिए। तो चलिए फिर सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ कि अभी तक क्या हुआ था, ठीक है ना। अब यार आपको इतना तो याद ही होगा कि आखिर अपनी एक बकेट लिस्ट बना रहा था, उसमें उसने अपने सारे एम्स लिख रखे थे और उनमें से एक एम ये भी था कि वो अपने पेरेंट्स से जाके मिले, ठीक है, उनकी मदद करे जाके। तो जब वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे जा रहा होता है फॉरेस्ट के अंदर से, तो उसको एक वुड क्राफ्टर मिलता है जिसका नाम होता है मासारू कुमानो। और अब क्योंकि आकिरा की लिस्ट में एक ट्री हाउस बनाने का भी एम होता है, तो वो इस आदमी की मदद करते हैं और फिर से निकल जाते हैं विलेज की ओर। ये लोग जब यहाँ पे विलेज में पहुंचते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पे काफी सुनसान होता है सब कुछ। इनको लगता है कि भाई कई ज़ॉम्बीज तो यहाँ पे नहीं पहुंच गए, लेकिन ये लोग देखते हैं कि ऐसा नहीं है, ये सब के सब लोग यहाँ पे काफी ज्यादा सेफ होते हैं। यहाँ पे आकिरा आके अपनी दिल की फीलिंग्स बताता है। इसके बाद वो अपने मॉम और डैड की मदद करने की कोशिश करता है क्योंकि वो उनको रीपे करना चाहता है, ठीक है। इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि आकिरा के डैड को कुछ प्रॉब्लम होती है, उनके ब्लड वगैरह होता है हाथ में, जिससे हमको ऐसा लगता है कि भाई उनको भी ज़ॉम्बी ने काट दिया है। उस एपिसोड के एंड में यहाँ पे हमें एक और बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि आकिरा का बिल्कुल ऑपोजिट होता है और उसके जो मेन एम्स और गोल्स होते हैं वो होते हैं भाई काफी ज्यादा नेगेटिव, जैसे कि गन वगैरह फायर करना, और साथ में वो अपने कुछ साथियों को भी ढूंढ लेता है जो कि उसका साथ देते हैं इन सारी चीजों में, ठीक है। और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग इसी विलेज में होते हैं। तो यहाँ तक तो हमने 9th एपिसोड में देख लिया था। अब हम 10th एपिसोड पे आ जाते हैं। बाहर से आए हुए कुछ लोगों में से ये 3 लड़कियां होती है, जिनमें से एक हेयर स्टाइलिस्ट होती है और वो आकिरा को एक काफी न्यू लुक देती है जिसमें वो ड्रेड लॉक्स को ट्राई करता है, और ये भी उसका एक एम होता है, ठीक है, जो कि उसके बकेट लिस्ट में लिखा हुआ होता है। ये तीनों की तीनों लड़कियां अपनी अपनी लाइफ के बारे में बताती है कि कैसे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बाद इनकी लाइफ काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है, बट ये काफी ज्यादा खुश है कि इनको यहाँ पे आके एक जिंदगी जीने का मौका मिला है, ठीक है। दूसरी ओर शिज़ुका भी खाना वगैरह बनाने में मदद कर रही होती है। भले यहाँ पे एक औरत आती है, वो कहती है कि तुम्हें काफी प्रॉब्लम हो रही होगी यार ये सारे काम करने में, क्योंकि तुम्हें इसकी आदत नहीं है। लेकिन भाई शिज़ुका कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी ना कभी तो ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। तभी यहाँ पे एक बुढ़ा आदमी आता है जिसका नाम होता है ओल्ड मैन हीको, ठीक है, हीको कह सकते हैं हम इसको। और वो आते सब भाई आके भी चिल्ला के शिज़ुका को पकड़ लेता है। भाई वो तो कांप जाती है, उसकी फट जाती है, वो सोचती है भाई ये क्या हो गया, एकदम से कहां से आ गए ये। लेकिन वो औरत उसको ऐसे भगा देती है। वो बताती है कि ये पहले एक काफी तगड़ा हंटर हुआ करता था, लेकिन जब से उसकी बीवी गुजरी है उसके बाद से इसकी हालत थोड़ी खराब हो गई है, ठीक है। तभी यहाँ पे एक आदमी आता है और उसके हाथ पे चोट लगी होती है, खून निकल रहा होता है। तो शिज़ुका उसको सजेस्ट करती है कि तुम अपना हाथ अपने दिल से थोड़ा ऊपर की तरफ पकड़ के रखो और अपने कंधे की तरफ प्रेशर लगाओ। तो ये जब इंस्ट्रक्शन वो देती है तो उसको देख के ऐसा लगता है कि भाई शिज़ुका एक डॉक्टर है। और ये बात जब सबको पता चलती है तो सबके सब काफी एक्साइटेड हो जाते हैं ये सोच के कि भाई शिज़ुका एक डॉक्टर है। वही दूसरी ओर केंचो को एक आदमी सेस पिट दिखाता है जहाँ पे ये लोग पॉटी वगैरह करते हैं, ठीक है। और ये पूरा भरा पड़ा होता है भाई, इसमें से काफी खतरनाक और घटिया बदबू आ रही होती है और केंचो की तो वाट लगी होती है यहाँ पे, ठीक है ना। वो आदमी इस सेस पिट के अलग अलग फायदे बताता है कि यार बारिश के दौरान सारे के सारे जो मिनरल्स होते हैं सॉइल्स में से वो निकल जाते हैं, तो इसकी मदद से ये लोग खाद बनाते हैं और जमीन उपजाऊ बनती है। केंचो यहाँ पे देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची है, उसके एक डॉगी भी है। तो वो आदमी बताता है कि इसने अपने माता पिता को खो दिया और फैमिली के नाम पे सिर्फ इसके पास ये डॉगी है और ये तब से लेके अब तक एक बार भी हंसी नहीं है। तो यहाँ पे केंचो उसको हंसाने के लिए अपनी कॉमेडियन एक्ट्स को ट्राई करता है और वो सक्सेसफुल भी होता है इस लड़की को हंसाने में। इस लड़की का नाम एंजू होता है, बट वो उसको प्यार से एंजी बुलाता है और इसके छोटे डॉगी मतलब बड़े डॉगी का नाम होता है चारो। दूसरा हमें यहाँ पे बेट्रिक्स का सीन दिखाया जाता है जो कि इन वाटर व्हील्स के पास आती है और आकिरा की मॉम उसे बताती है कि कैसे इस वाटर व्हील का इस्तेमाल करके ये लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं जो कि फेंस के थ्रू जाती है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे जंगली और साथ ही साथ ज़ॉम्बी बेयर्स और सुअर वगैरह आते रहते हैं, तो उनको दूर रखने के लिए होता है। इस फेंस में इतना करंट नहीं है कि उससे वो मर जाए, बट इतना है कि वो बस चले जाए यहाँ से। इसका यहाँ पे सर्किट बॉक्स भी होता है, उसके बारे में वो उसको बताती है कि इसे कभी भी छूना मत, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे ये लोग काफी ज्यादा घुल मिल चुके होते हैं इन गाँव वालों के साथ और आखिर भी पूरी कोशिश कर रहा होता है भाई यहाँ पे अपने मॉम डैड की मदद करने की। जब केंचो यहाँ पे उससे मिलने के लिए आता है तो ये लोग देखते हैं कि सामने एक बंदा होता है, ये वही बंदा होता है जिसका हमें लास्ट एपिसोड में सीन दिखाया गया था। तो अब आप सोच रहे होगे यार ये तो ज़ॉम्बीज को हटाने वाले थे, तो बेसिकली ये थोड़े पहले का सीन है। केंचो से बुलाने की कोशिश करता है तो आकिरा बोलता है कि भाई कौन है ये। तो केंचो कहता है तुम्हें याद नहीं, ये हिगोराशी है, हमारी क्लास में तो हुआ करता था, ये बस 6 महीने आया था, उसके बाद आना बंद कर दिया था इसने, पता नहीं क्या
सीन है इसका। तो यहाँ पे हिगोराशी काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है ये लोग, उसका यहाँ पे काफी चिड़ मच रही होती है, पता नहीं क्यों, लेकिन वो फिर थोड़ी देर बाद काफी ज्यादा खुश भी हो जाता है। अब आकेरा यहाँ पे अपने डैड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता होता है, इसी वजह से वो अपने डैड के साथ ड्रिंक करने के लिए पूछता है। ये दोनों बैठ के यहाँ पे ड्रिंक करते हैं। वो देखता है कि कैसे उसके डैड थोड़े ओल्ड हो चुके हैं और आकेरा ये कहता है कि जब वो बच्चा था तो उसको लगता था कि भाई बड़े शहर ही सब कुछ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे रहना भी कुछ बुरा नहीं है। तो वो यही सोचता है कि अब वो यहीं पे रह के इनकी मदद करे। तो उसके डैड कहते हैं कि यहाँ पे इतनी छोटी सी जगह रह के क्या कर लोगे तुम। तो उसके डैड फिर से वही चीज रिपीट करते हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हें बड़े से बड़ा सपना देखना चाहिए, अपनी जिंदगी को कुछ मकसद बनाना चाहिए। तो आकेरा इस बात से फिर से चिढ़ जाता है और वो कहता है कि आपको क्या पता, आप तो सिर्फ एक कंट्री फार्मर हो। लेकिन उसके बाद वो उनसे पूछता है कि आपका ड्रीम क्या है, बचपन में क्या था आपका ड्रीम। तो उसके डैड काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर बताते हैं कि यार हम अभी यहाँ पे शहर में बैठे हैं, अगर तुम स्पेस में से इस पृथ्वी को देखोगे तो हमारा कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं दिखेगा, कोई वजूद नहीं दिखेगा और हम कुछ नहीं है इस स्पेस में, ठीक है ना, देखा जाए तो बेसिकली उसके डैड का एक सपना था कि वो एस्ट्रोनॉट बने, स्पेस में जाए। और यहाँ पे उसके डैड काफी एक्टिंग वगैरह भी कर रहे होते हैं, जिसको देख के यहाँ पे आकेरा को काफी हंसी आती है। तो उसके डैड ये कहते हैं कि आकेरा जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो, ठीक है, क्योंकि सपने ही एक आदमी को मजबूत बनाते हैं। और वैसे ये बाल तुम्हारे ऊपर इतने जज भी नहीं रहे, ठीक है। इधर में दिखाया जाता है कि हिगोराशी की टीम की एक मेंबर ये सर्किट बॉक्स खराब कर देती है और दूसरी ओर ये लोग आके इस बैरियर को खोल देते हैं, जिससे कि ज़ॉम्बीज अंदर आना शुरू हो जाते हैं। इनकी लिस्ट में एक टास्क होता है जिसमें लिखा होता है कि एक सोसाइटी की वाट लगाएंगे और इनका ये जो खतरनाक प्लान होता है वो शुरू हो चुका होता है, ठीक है। इन सबको हल्का फुल्का सेंस हो चुका होता है कि भाई ज़ॉम्बीज अब अंदर आ चुके हैं, तो ये सब के सब तैयार होते हैं इन ज़ॉम्बीज से निपटने के लिए। आखिर अपने डैड के साथ होता है, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारी काफी मदद की है, तो तुम अपने दोस्तों को जाके बचाओ, मैं तुम्हारी मॉम के पास जाता हूँ। यहाँ पे शिजुका इन सब लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही होती है और दूसरी ओर ये हिगोराशी की गैंग अपने सारे एम्स पूरे करती है, जैसे कि डायनामाइट फोड़ना, रियल गन को फायर करना, लोगों की वाट लगाना, ठीक है। इनमें से एक आदमी का तो बड़ा खतरनाक सा भी होता है एम, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। शिजुका यहाँ पे ये सोचती है कि यार अगर ये विलेज डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देगी। यहाँ पे बेट्रिक्स आके केंचो और एनजी को बचाती है। ये सब के सब लोग यहाँ पे आके रियूनाइट हो जाते हैं। केंचो टच करके देखता है कि इस फेंस के अंदर करंट काफी ज्यादा है, जबकि बेट्रिक्स ने बताया था कि कम होना चाहिए करंट। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है कि इन लोगों ने सर्किट ब्रेकर को तोड़ दिया हो। ये ज़ॉम्बीज यहाँ पे नजदीक आ रहे होते हैं और हिगोराशी फाइनली आ जाता है इधर और वो बताता है कि ये सब उसी ने किया है। ज़ॉम्बी बनने से पहले वो कुछ ऐसे काम करना चाहता है और ये उसकी लिस्ट में से एक है, ठीक है ना। उसकी लिस्ट में एक और टास्क होता है जिसमें लिखा होता है कि वो जिन लोगों से नफरत करता है वो उनको ज़ॉम्बी बना देगा, जिनमें से एक आकेरा भी होता है, ठीक है। केंचो पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो हिगोराशी कहता है कि तुम्हें कॉलेज में तो काफी ज्यादा मजा आता था, तब से मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तो अपनी जिंदगी को ऐसे जीते थे जैसे भाई क्या जिंदगी हो तुम्हारी, और इसी बात से मैं तुमसे नफरत करता हूँ। बट यहाँ पे भाई आकेरा के गोल्स बहुत ज्यादा अलग होते हैं। इन दोनों की ही लिस्ट होती है लेकिन बहुत ज्यादा ऑपोजिट, ठीक है। ये लोग यहाँ पे हार नहीं मानते और सोचते हैं कि ये लोग इस विलेज के लोगों को बचाएंगे। बट हिगोराशी भी इधर कम नहीं होता, वो इनसे भी चालाक होता है और आगे होता है, ठीक है। तो उसकी भी टीम होती है जो कि इस चीज पे वर्क कर रही होती है, इस पूरे विलेज को तबाह करने का काम, ठीक है ना। यहाँ पे एनजी चारों को बचाने के लिए आई होती है और केंचो भी उसके साथ ही होता है। तो ये लोग इस झोपड़ी की छत पे चढ़ जाते हैं। तभी ये देखते हैं कि सीढ़ियों से एक बंदा ऊपर आ जाता है जो कि हिगोराशी की टीम का मेंबर होता है और वो इन दोनों को गिराने में अटेम्प्ट करता है, लेकिन केंचो उसको रोकने की कोशिश करता है। वही दूसरी ओर बेट्रिक्स का सामना उसकी एक और टीम मेंबर से होता है जिसके पास भाई आरी भी होती है और वो बेट्रिक्स की स्वॉर्ड को भी तोड़ देती है। वही दूसरी ओर शिजुका इन बूढ़े लोगों की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन ये लोग यही कहते हैं हम काफी बूढ़े हो चुके हैं, हमारी बस की नहीं इधर से निकलना, हम तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे, तो इससे तुम अपनी जान बचा के यहाँ से जाओ। लेकिन भाई शिजुका सोचती है कि वो उनको ऐसे छोड़ नहीं सकती, इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते लोग। तो वो इन सब ज़ॉम्बीज को इधर से दूर ले जाने के लिए भाई अपने पीछे पीछे ले जाती है और भाई एंट्री होती है इस हिगोराशी टीम के आखिरी मेंबर की, जिसका भाई मेन एम होता है अपना कि भाई वो एक लड़की के गले में जीभ डालना चाहता है अपनी, मतलब उसको किस करना चाहता है, ठीक है। दूसरी ओर हमें आकेरा की मॉम, डैड और वो तीनों लड़कियों का सीन दिखाया जाता है जो कि शहर से आई थी। ये छुपके बैठे होते हैं एक झोपड़ी के अंदर, तभी ज़ॉम्बी यहाँ पे इसको तोड़ने लग जाते हैं, लेकिन आकेरा इधर आता है और इनसे लड़ना शुरू करता है। वो सारी की सारी बातें बोलते हैं कि कैसे वो अपने पेरेंट्स के लिए अभी तक कुछ नहीं कर पाया और उसे बहुत चीजें करनी है, तो उसे जिंदा रहना उसके लिए। इसी वजह से उसके डैड यहाँ पे बाहर निकलते हैं और आकेरा को अंदर फेंक देते हैं और वो कहते हैं कि अगर तुम इतना ही चाहते हो, अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहे हो इतना, तो अपनी मॉम का ख्याल रखो और कम से कम इतना एहसान करो कि मेरे को अपने बेटे को अपने सामने मरते हुए देखना ना पड़े। तो यहाँ पे हमें एक और मेंबर का हिस्ट्री दिखाई जाती है, यानी कि यार जो हिगोराशी की गैंग का मेंबर है जो कि केंचो से लड़ रहा है इस समय, वो बताता है कि कैसे उसकी जिंदगी बर्बाद थी, उसकी वाइफ उसकी कदर नहीं करती थी, मतलब वो बोर हो चुका था और वो बार्स वगैरह में जाता रहता था, ठीक है ना। वो यहाँ पे कोसते अपनी जिंदगी को कि उसकी जिंदगी कितनी बेकार है। वही दूसरी ओर वो भाई चौथा वाला बंदा जो है ठरकी,
वो शिजुका को ढूंढ लेता है और वो ये कहता है कि यार मैं जिंदगी भर अनलकी था लेकिन आज मैं लकी हो चुका हूँ, मैं तुमसे किस कर सकता हूँ फाइनली। वो अपनी बैक स्टोरी बताता है कि वो एक होटल में काम किया करता था और भाई खुद एकदम बेकार बंदा था, एकदम बेकार, और कहता था कि इसका लक बेकार है, लेकिन सच में ना इसकी हरकत ही बेकार थी, जिस वजह से सिगरेट फूकने के चक्कर में उसने पूरे होटल में आग लगा दी थी और ऊपर से ये कह रहा है कि अनलकी था। दूसरी ओर ओल्ड मैन हिको जाग जाता है और वो कहता है कि आकिमी कहाँ पे है। भाई दूसरी ओर बेट्रिक्स इधर इस लड़की से लड़ रही होती है, अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है वो इनसे लड़ने में। तभी यहाँ पे ज़ॉम्बीज भी आना शुरू हो जाते हैं। ये लड़की भी अपनी भाई स्टोरी बताती है, बैक स्टोरी की, कैसे ये हमेशा अपने आप को ठीक मानती थी और सामने वाले को नीचे दिखाती थी। भाई दूसरी ओर केंचो इस आदमी को रियलाइज कराता है कि तुमने अपनी बीवी को कभी स्पेशल फील कराया, उसको घुमाने लेके गए, तुम ऐसे दिखा रहे हो जैसे तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, लेकिन असलियत में तुम बुरे थे, तुमने उसको कभी ठीक से प्यार ही नहीं किया। तो वो गुस्सा हो जाता है, वो केंचो को नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन केंचो उसके साथ ही नीचे गिर जाता है जानबूझ के, ठीक है ना। यहाँ पे केंचो सोचता है कि ऐसा क्या है जो ज़ॉम्बी हमारे ऊपर अटैक करता है, हमारी मूवमेंट, हमारी स्मेल, या फिर हमारी बॉडी की हीट, चाहे कुछ भी हो, वो से स्पीड से मिट सकती है। तो भाई वो तो वैसे भी भाई मौका ढूंढता बात बात में नंगा होने को, वो नंगा होकर भाई गोबर के ढेर में कूद जाता भाई, और क्या ही बोलो यार मैं इसमें, वो डूब जाता पूरा अंदर। दूसरी ओल्ड मैन ही को पूछता है कि तुम लोगों ने आकिमी को ऐसे अकेला क्यों छोड़ दिया, और वो इन सबको मना लेता है। वो कहता है कि हमने कड़क धूप झेली है, कड़क ठंड झेली है, सब कुछ झेला है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं यार, हम इतने कमजोर नहीं है, तो किससे फर्क पड़ता है ज़ॉम्बीज से। वही दूसरी ओर शिजुका यहाँ पे भाई इस आदमी के दिमाग में कुछ नॉलेज डालने की कोशिश कर रही होती है। वो ये कहती है लक वक जैसा कुछ नहीं होता, हम जितने ज्यादा लोगों को कंसिडर करते हैं उतना ज्यादा लक हमारा बढ़ जाता है, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती है। तो वो जब यहाँ पे आगे बढ़ता है उससे किस लेने के लिए, तभी यहाँ पे ओल्ड मैन ही को आ जाता है और वो काफी तगड़ा निशान लगाता है। जैसे कि आपको याद होगा वो एक काफी बेस्ट हंटर हुआ करता था, और आपने देखा होगा यार इसके हाथ में गन थी और उस गन को वो उड़ा देता है। यहाँ पे शिजुका को बचाने के लिए बाकी विलेजर्स भी आ जाते हैं। वही दूसरी ओर बेट्रिक्स भी इस बंदी से लड़ रही होती है, इनको चारों तरफ से ज़ॉम्बीज ने घेर लिया होता है। बेट्रिक्स पीछे होती है और वाटर व्हील पास जाती है। इन ज़ॉम्बीज की मदद से वाटर व्हील भाई धीरे धीरे करके टूटने लग जाता है, और बेट्रिक्स ये कहती है उस लड़की से कि तुम्हें शायद अपने आप को सही साबित करने के बजाय एक बार ये भी सोचना चाहिए था कि हो सकता है कि तुम गलत हो और सामने वाला ठीक कह रहा हो, अगर तुम ऐसा करती तो तुम्हारी जिंदगी ज्यादा आसान होती। तो ये लड़की भाई थोड़ा रियलाइजेशन करे, इससे पहले यहाँ पे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। वही जब अकेला के डैड इन ज़ॉम्बीज से लड़ रहे होते हैं तभी उनकी भाई हार्ट बीट तेज होने लग जाती है और वो काफी थक जाते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, और ऐसा लगता है कि भाई अब उनकी डेथ होने वाली है। तभी हिगोराशी आता है और वो अकेला के डैड को बचा लेता है। पहले तो अकेला को लगता है कि वो उसके डैड को क्यों बचा रहा है। वो यहाँ पे बोलता है कि अकेला चलो बाहर निकलो, नहीं तो मैं तुम्हारे डैड को ज़ॉम्बीज को खिला दूंगा, अगर तुम अपने डैड को बचाना चाहते हो तो खुद बाहर निकलो और अपने आप को ज़ॉम्बी बना लो। तो ये उसका ईवल प्लान होता है भाई अकेला को हराने का, उससे बदला लेने का, ठीक है। जिसके बाद हमें हिगोराशी के बैक स्टोरी का सीन दिखाया जाता है। जब वो छोटा था तो वो हर समर ब्रेक पे अपने दोस्तों के साथ जाया करता था स्विमिंग पूल में मजे करने के लिए, लेकिन जब वो मिडिल स्कूल में आया तब उसको ऐसा नोटिस हुआ कि वो एक इंट्रोवर्ट है और बाकी सब लोगों को भी पता चल गई ये बात, जिसके बाद लोग उसे अवॉइड करने लग गए। हाई स्कूल में तो वो बिल्कुल अलग था, वो सोचता था कि वो अपने आप को चेंज करेगा इस इंट्रोवर्ट चीज को, उसने काफी एक्टिविटीज में पार्ट लिया, लेकिन एंड में सब उसको लूजर ही समझते थे। तो यहाँ पे हमें वही सीन दिखाया जाता है जब आकेरा इधर केंचो के साथ होता है, ये लोग खाने वाने की बातें कर रहे होते हैं और हिगोराशी इनको देख के काफी ज्यादा जेलस फील करता है कि ये लोग कैसे इतना खुश हो सकते हैं, इनके दोस्त कैसे हो सकते हैं इतने, और इनकी लाइफ एकदम बेस्ट है जैसी जिंदगी वो चाहता था, ठीक है। यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है और आखिर के डैड उसे मना करते हैं कि बाहर आने की जरूरत नहीं है, अगर तुम बाहर आओगे तो तुम अपनी मॉम को खतरे में डालोगे। तो अकेला कहता है कि अगर मैं नहीं आऊंगा तो आपकी डेथ हो सकती है। तो उसके डैड कहते हैं वैसे ही मेरे पास ज्यादा समय बचा नहीं है। तो उसकी मॉम बताती है कि उनको एक प्रॉब्लम है जिसका कोई इलाज नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, ठीक है ना। आखिर के डैड कहते हैं कि देखो चिंता मत करो, जरूरी नहीं है तुम हमारे जीते जी हमारे लिए सब कुछ करो, हमारे जाने के बाद भी तुम लोगों की मदद कर सकते हो, दुनिया की मदद कर सकते हो, ठीक है। बस अपने बारे में मत सोचना, दूसरों को दया दिखाना, इस तरीके से तुम हमारा सर ऊंचा कर सकते हो जब हम तुम्हें हेवन से देख रहे होंगे, मतलब स्वर्ग से देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये गेट ओपन हो जाता है और ये सारे के सारे ज़ॉम्बीज अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद अकेला के चिल्लाने की आवाज आती है और उसके डैड कहते हैं शिट यार तुमने ऐसा क्यों किया। जिसके बाद भाई अकेला भी एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है यार, और वो आगे आता है, वो आगे बढ़ के इधर रुक जाता है अपने डैड के पास। जिसके बाद हिगोराशी उसका बहुत मजाक उड़ाता है, वो कहता है कि देखा कहाँ गई अब तुम्हारी खुशी, तुम्हारी हंसी, अब देख रहे हो तुम एकदम बेकार बन चुके हो, अब मजे करके दिखाओ जैसे तुम पहले किया करते थे। लेकिन भाई यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अकेला सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग कर रहा था और वो भाई खींच के यहाँ पे नीचे पटक देता है हिगोराशी को। वो कहता है कि भाई चल क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है। तो हमें दिखाया जाता है शेड के अंदर का सीन कि एक जो मेकअप आर्टिस्ट वाली लड़की थी वो काफी अच्छा खासा मेकअप कर देती है अकेला के ऊपर। अब मेरे से ये मत पूछना भाई इतने कम समय में उसने ऐसा कैसे करके दिखा दिया, ठीक है।
मत ही पूछना। वो यहाँ पे काफी तगड़ा ज़ॉम्बी बना देती है उसको, और अकीरा की लिस्ट में भी ये शामिल था कि उसको एक बार एक कॉस्प्ले ट्राई करना है, ठीक है। तो ये पूरा प्लान हमें दिखाया जाता है। अकीरा उसके डैड से पूछता है कि क्या आप ठीक हो, और हिगुराशी यहाँ पे रोने लग जाता है, उसको समझ नहीं आता वो क्या करे। अकीरा उससे पूछता है कि तुम असलियत में क्या करना चाहते थे, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें इन सब चीजों को करके खुशी मिल रही होगी जो ये तुमने लिस्ट बनाई है। तो पहले तो हिगुराशी कहता है कि उसको काफी खुशी हो रही है, लेकिन वो फिर स्विमिंग पूल याद करता है यार, जो समर ब्रेक है उसमें उसे असली खुशी होती थी। तभी यहाँ पे पीछे से एक ज़ॉम्बी आके उसको काट लेता है, और वो भी भाई थोड़ी देर में इसका मतलब ज़ॉम्बी बन जाएगा। अकीरा उसके पास आके पूछता है, हे हिगुराशी, तुम अपनी असली बकेट लिस्ट में क्या लिखना चाहते थे? तो ऑब्वियस सी बात है, हम जानते हैं कि हिगुराशी स्विमिंग करना चाहता था अपने दोस्तों के साथ, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो अकीरा उसे वादा करता है कि आगे चल के अगर वो कभी ज़ॉम्बी बन जाएगा तो ये दोनों साथ मिलके स्विमिंग पूल में जाएंगे। हमें यहाँ पे पहले का सीन दिखाया जाता है उसी टाइम का, ठीक है। तो अकीरा ने उस टाइम पे पूछा भी था हिगुराशी से कि क्या तुम हमारे साथ चलोगे खाना खाने के लिए, क्योंकि हिगुराशी भी उस टाइम काफी भूखा होता है। लेकिन भाई हिगुराशी उस टाइम इतना ज्यादा शाय होता है, इतना शर्मीला होता है कि वो जल्दी से भाग जाता है इधर से, ठीक है। यहाँ पे वो उसको हक कर लेता है, और उसका गिफ्ट फ्री हग्स का भी टारगेट कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद हिगुराशी को पता होता है कि वो ज़ॉम्बी बन जाएगा, तो वो भागने लग जाता है, और वो साथ ही साथ अपने साथ ज़ॉम्बीज को भी ले जाता है। यहाँ पे हमें एक कंपैरिजन दिखाया जाता है कि जैसे वो भाग रहा है, इधर एक नदी के पास आकर रुकता है, वो उसे फील होता है कि वो एक स्विमिंग पूल के पास है, और वो उसमें डुबकी लगाता है। वही दूसरी ओर ये सारे के सारे दोस्त फिर से रीयूनाइट होते हैं, और बेट्रिक्स इधर इस वाटर व्हील के ऊपर आ रही होती है, और उसकी मदद से ये लोग इस फेंस को तोड़ देते हैं और बच के इस जंगल से बाहर निकलते हैं। ये लोग जब उस वुड ब्रिज के पास आते हैं तो देखते हैं कि ये टूट चुका है, और ये सोचते हैं भाई इनकी तो उम्मीद खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो सस्पेंशन ब्रिज तो गायब हो गया। लेकिन तभी इधर कुमानो आ जाता है, और आप जानते होंगे वो एक कारपेंटर है काफी ज्यादा अच्छा, जिस वजह से उसने एक ब्रिज पहले से ही बना लिया होता है। ये सब के सब लोग इनको बाहर निकलने में मदद करते हैं, क्रॉस करने में मदद करते हैं। एंड में केंचो और अकीरा होते हैं जो कि भाई इस पुल के साथ ही नीचे कूद जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग भाग नहीं सकते इसको, है कि नहीं। ऐसा लगता है कि ये तो नीचे गिर गए होंगे, लेकिन इनको चोट भी लगी होती है, सही सलामत होते हैं। ये ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। केंचो और अकीरा ये बात करते हैं कि वो कितना बड़ा बेवकूफ था, अगर उसको दोस्त चाहिए थे तो उसको सामने से बोलना चाहिए था, उसको ऐसा करने की क्या जरूरत थी। मतलब ये लोग हिगुराशी के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अकीरा कहता है कि मैं भी एक ऐसी कंपनी में काम करता था जब मेरा दिमाग खत्म हो गया था, वही सोचने समझने की शक्ति बेकार हो गई थी, और जिस हिसाब से मेरे को टॉर्चर किया जाता था मैं भी हिगुराशी की तरह बन सकता था। तो यहाँ पे भाई अकीरा के डैड उसको हाथ देते हैं और कहते हैं कि आज मेरे को सच में तुम पे काफी ज्यादा गर्व हो रहा है, जिसको सुन के भाई अकीरा काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और उसका टारगेट कंप्लीट हो जाता है कि वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहता है, ठीक है। काफी मेहनत के बाद ये सब के सब लोग इस होम टाउन को फिर से ठीक कर देते हैं, ज़ॉम्बीज को फिर से टनल के अंदर ट्रैप कर देते हैं, और कुमानो की मदद से ये लोग यहाँ का कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर देते हैं, फिर से ये लोग घर बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कुछ समय में ये जगह बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगी। यहाँ पे अकीरा अपने डैड के पास होता है, और उसकी मॉम भी यहाँ पे होती है। वो यहाँ पे रोने लग जाता है, और वो कहता है कि अगर आपको कुछ भी हो गया डैड, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं हमेशा मॉम को और इस विलेज को सेफ रखूंगा। वैसे मॉम, डैड को हुआ क्या है, कौन सी बीमारी है उनको? तो उसकी मॉम बताती है कि उन्हें तो हेमोरॉइड्स है यार, बवासीर। तो यार सच बताऊं तो बवासीर होती है नॉर्मली, और इतनी बड़ी डिजीज नहीं है कि भाई ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जैसी, ठीक है ना। तो उसकी मॉम बताती है वो तो बस उनको प्रॉब्लम होती है और उनको डॉक्टर से डर लगता है, इसलिए वो कभी डॉक्टर के पास नहीं गए, वरना इतना कुछ सीरियस नहीं है यार। तो अकीरा पूछता है फिर उनके पसीने की छूट रहे हैं और वो इतनी लंबी लंबी सांसें क्यों ले रहे हैं? तो उसकी मॉम बताती है कि बूढ़े लोगों को प्रॉब्लम होती है इतनी गर्मी में सोने में, ठीक है ना। तो उसकी मॉम कहती है लेकिन फिर भी हम हेमोरॉइड्स को इग्नोर नहीं कर सकते, समझे, इसकी भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है और इन्फेक्शन हो सकता है इससे। तो भाई अकीरा यहाँ पे चैन की सांस लेता है कि उसके डैड को कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है और वो ठीक हो सकते हैं, ठीक है। तो अकीरा कहता है लगता है कि अब मेरा विलेज से जाने का समय आ चुका है, क्योंकि उसको अपने डैड की बात याद होती है कि वो एक बड़ा सपना देखे। उसका ये सपना होता है कि अब वो बाहर जाए और इस महामारी की वैक्सीन ढूंढे, जिससे कि वो सबको ठीक कर पाए और फिर उसके बाद अपने डैड को डॉक्टर को दिखा पाए। वो दुनिया की मदद करना चाहता है अब। जिसके बाद ये सब के सब लोग अपने अपने और गोल्स वगैरह लिखते हैं इस नोटबुक में, और अगले दिन ये लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंजी भी यहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल होती है केंचो को अलविदा करने के लिए, लेकिन वो कहती है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, ठीक है। ये सब के सब लोग इनको अलविदा करते हैं बिना किसी टेंशन के, और ये लोग फिर से अपने मिशन पे निकल जाते हैं, जो कि होता है इन्फेक्शियस डिजीज रिसर्च लैब, जो कि यूएस मिलिट्री के बेस पे होती है। हमें दिखाया जाता है काफी अलग अलग लोगों का सीन जो कि इस एपोकलिप्स से बचते हैं। साथ ही साथ अकीरा की पूरी टीम इधर एंजॉय भी कर रही होती है, और एंड में शिजुका पूछती है कि तुम्हें नहीं लगता यार हम बस मजे ज्यादा कर रहे हैं और सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे। तो ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। मुझे नहीं पता यार ये सीजन यहाँ पे खत्म हो गया है या नहीं, नेक्स्ट एपिसोड आएगा या नहीं मुझे नहीं लगता। वैसे तो 12 एपिसोड में खत्म कर दिया, वो भी मेहरबानी है भाई, लेके आ गए टाइम पे, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है यार, नेक्स्ट
सीजन शायद नेक्स्ट हफ्ते, ओह सॉरी नेक्स्ट ईयर आएगा, मुझे नहीं पता, उसका जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको दे दूंगा जल्द से जल्द। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मैंने सोचा था वैसे अलग अलग वीडियो बनाऊं या फिर एक साथ, समझ नहीं आ रहा था, कंफ्यूजन थी, बट चलो एक में कवर कर दिया यार। अलग अलग क्या डालना, जब एक साथ आया एपिसोड तो वेट करना पड़ता आप लोगों को बेफालतू का, है कि नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। आज रात को वैसे टोक्यो रिवेंजर्स का भी एपिसोड आया है, तो उसकी भी वीडियो जल्दी जल्दी आ जाएगी, या शायद आ गई होगी, पता नहीं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।